विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। अगले प्रवचन का लगभग 5-7 मिनट का अंश मूल रिकॉर्डिंग में छूट गया है, उसके आगे का आप सुनो। गुरु का शरीर ठीक हुआ और गालो जी का शरीर जो गल गया था वो जयपुर में गलता जिसको बोलते हैं ना, गलता, तो गालो ऋषि का आश्रम, वहां उनका शरीर गल करके बह गया है। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि स्त्री चरित्र नहीं सुनना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस स्त्री का चरित्र कामवर्धक है ना, उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। और उस पुरुष का चरित्र भी नहीं सुनना चाहिए जिसके श्रवण से काम की वृद्धि होती है। यहाँ काम की वृद्धि निषिद्ध है, चरित्र निषिद्ध नहीं है। ये प्राचीन भाषा जो है वो इस ढंग से बोलती है, क्योंकि जिसको भक्ति के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में चलना है, उसके लिए त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मन का परित्याग करना चाहिए। नरक का एक ऐसा बड़ा फाटक बना हुआ है कि उसका दरवाजा सबके दिल में खुलता है। नरक का जो दरवाजा है ना, सबके दिल के भीतर उसका दरवाजा खुलता है। और उसके 3 रंग हैं, 3 तरह का वो दरवाजा है। दरवाजा तो एक ही है लेकिन 3 तरह का है। और उसमें जो घुस जाता है उसको अपना परमार्थ जो है वो बिसर जाता है। वो क्या है कि काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ एकैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिम्। इन तीनों से छूटना जरूरी है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारा नाशनमात्मना। अब ईश्वर कृपा से देखो यहाँ तीनों की बात कही गई कैसे। स्त्री चरित्र माने काम वर्धनम, धन चरित्र माने लोभ वर्धनम, बैरी चरित्र माने द्वेष वर्धनम। बैरी का चरित्र सुनोगे, अगर उसकी हार सुन के खुशी आई है ना, वो भूखा है, नंगा है, तकलीफ पा रहा है, मारा जा रहा है, ये सुन के अगर दिल में खुशी आई तो भी द्वेष है। द्वेष से भी खुशी आती है। जब कभी कोई किसी के तकलीफ का वर्णन आए, मन में आए, खूब अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा। तो ऐसा कभी कभी जो प्रेमी भगत कहलाते हैं ना, उनके मन में भी आ जाता है वो। हाँ, अच्छा ठीक हुआ, पेट में दर्द हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, तो ये द्वेष जो है ना, द्वेष से भी खुशी होती है। कब?
जिससे द्वेष है वो विपत्ति में पड़ जाए तो खुशी होती है, और राग से भी दुख होता है। कैसे? कि जिससे राग हो वो दुख में पड़ जाए तो, है ना, तो दुख होगा कि नहीं होगा। और द्वेष से सुख होता है। कब? कि जब जिससे द्वेष है वो विपत्ति में पड़ जाए, सुख होता है। द्वेष से सुख होता है और राग से दुख होता है। ऐसा भी अनेक बार जिससे राग है वो तकलीफ में हो तो दुख होगा, और जिससे द्वेष है वो तकलीफ में हो तो सुख होगा। तो ये अपने चित्त में कब द्वेष है कब राग है इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। रुक्मिणी की चर्चा है, जब श्री कृष्ण ने कह दिया कि जाओ तुम चली जाओ, मेरा 7वां अध्याय पढ़ने लायक है वो, बहुत मजेदार 10वें स्कंद में। और जीवच्छवम भजति कांतमतर विमूढ़ा या तो पदाब्ज मकरंद नजिघ्रति स्त्री। बोले कृष्ण तुमको छोड़ करके जो दूसरे से प्रेम करता है वो तो चलते फिरते मुर्दे से प्रेम करता है। दाढ़ी है, मूंछ है, नाखून है, हड्डी है, मांस है, चर्बी है, नस है, हड्डियां हैं। श्री कृष्ण की अतिरिक्त जो है वो तो जीव क्षवम, चलता फिरता मुर्दा है। क्या बढ़िया। देखो ना स्त्री के चित्त में कैसा वैराग्य है, रुक्मिणी को देख के जनता। इंदला का वचन है अहो में मोह इंदला ना, और पुरुष शरीर के प्रति वैराग्य है। तो जैसे रुक्मिणी के चित्त में श्री कृष्ण के शरीर के अतिरिक्त शरीर से वैराग्य है, जैसे पिंगला के शरीर मन में शरीर मात्र से वैराग्य है। वो तो जीवन मुक्त होने वाली है, मेरे नगरी में रहने वाली है, जीवन मुक्त होने वाली है। रुक्मिणी जो है वो भक्ति मार्ग की है, और पिंगला जो है वो ज्ञान मार्ग में जाने वाली है। दत्तात्रेय के बाद उसको लग गई थे, दत्तात्रेय के शरीर की जब हवा लग गई तब उसके मन में वैराग्य आ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि जिसके पास बैठने से, जिसकी चर्चा करने से मन में काम की वृद्धि होती हो, लोभ की वृद्धि होती हो और नास्तिकता बढ़ती हो, संशय, नास्तिकता नहीं होती है, असल में होता संशय ही है। क्योंकि पूरा नास्तिक तो कोई संसार में तब हो सकता है जब वो तत्वज्ञ हो जाए, माने जगत के समग्र तत्व का ज्ञान साक्षात अपरोक्ष हो जाए और कह दे कि अब जानने तो कुछ बाकी नहीं है, हमने सब देख लिया, और सब देखने के बाद कहता हूं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है ना, तब वो बोल सकता है। और जिसने सब अभी देखा ही नहीं है वो कैसे कहेगा कि ईश्वर नाम की चीज नहीं है। इसलिए नास्तिक माने अधकचरा मूर्ख, जो अपने को नास्तिक मानता है वो अधकचरा अर्धबुद्धि मूर्ख है। क्यों? कभी खोज तो उसकी हुई नहीं पूरी। उससे पूछो कि तुम सब सृष्टि की सब बात, सब कार्य, सब दृश्य, सब कारण, सब दृष्टा, सब अधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान को पहचानते हो? नहीं जी, हम तो अभी नहीं पहचानते। जब सब तुमने नहीं देखा तो तुमने कैसे कह दिया कि ईश्वर नहीं है? तो असल में नास्तिकों की बात जब सुनी जाती है तो उससे संशय चित्त में आ जाता है, और संशय जब चित्त में आ जाता है तब न इधर के रहे और न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। या तो सर्व के अभाव का दृष्टा बनो, सर्व के अभाव का अनुभव हो गए, है ना, और तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओ। नास्तिक तो ईश्वर ही होता है,
तो क्यों रोता है? क्योंकि वो जानता है कि मुझसे परे और कोई नहीं है, तो मुझसे परे और कोई नहीं है, ये बात ईश्वर को मालूम है। अगर वैसी तुमको भी मालूम हो गई तब तो चाहे तुम जो कहो हम तुम्हारा मुंह नहीं पकड़ते। और अगर ऐसा सर्वात्मक ज्ञान, ऐसी सर्वज्ञता प्राप्त नहीं हुई तो नास्ति कहने का तुमको क्या अधिकार है? अधूरी खोज में ना बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। खोज पूरी कर लो तो बोलो, और खोज पूरी हो गई अगर ऐसा कहते हो तो हम तुम्हारी खोज के बारे में लेते हैं परीक्षा। कहो 2-4 सवाल ऐसे कर दें, है ना? तुम्हारी खोज पूरी हो गई तो बताओ तुम्हारा स्वरूप क्या है? अनंत के साथ तुम्हारे स्वरूप का क्या संबंध है? अनंत की खोज पूरी हो गई क्या? अगर अनंत की खोज पूरी नहीं हुई तो ईश्वर को ना कहने का क्या अधिकार है किसी को? इसलिए नास्तिक माने संशयग्रस्त, नास्तिक माने भ्राम है, नास्तिक माने भटका हुआ। ऐसे भटके हुए आदमी का चरित्र जब श्रवण करोगे कि बस वो तो कहता है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ इतना ही संसार है, तो बहिर्मुखता आ जाएगी। और दुश्मन का चरित्र सुनोगे तो द्वेष बढ़ेगा, और धन की वार्ता ज्यादा करोगे तो लोभ बढ़ेगा, और कामवर्धक स्त्री पुरुष की चर्चा करोगे तो चित्त वृत्ति से ईश्वर निकल जाएगा। इसलिए हर भले मानुष का एक काम है, वो क्या है? अच्छा, खाने में तुम विवेक रखते हो कि नहीं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं? कुछ कहे कि नहीं? ऐसा नहीं समझना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैंने सुना चीनियों के बारे में कोई बता रहे थे, है ना, हमारे एक मित्र थे हो तो अंग्रेजों के जमाने में वो जो बड़े अफसर होते थे ना, ICS क्या बोलते थे, ऐसा कुछ नाम था। तो एक उनका चीनी मित्र था, तो एक बार उसने उनको एक बर्तन भर के अचार भेजा। अचार उन्होंने खुद ही बताया हमको, वो हमारे पास आते थे। जब वो अचार खोला गया तो उसमें मेहनत ही मेहनत थे सब, मेहनत पका के रखे हुए। वो मक्खी भून के साग बनाते हैं, चींटे का साग बनाते हैं, चींटे का, मक्खी का, चींटी का, ऐसा हमको लोगों ने बताया। कोई चीज फिर भी विवेक होता है, ये नहीं है कि वो सब चीज खा जाए। उनके लिए भी कोई ऐसी चीज रहती है कि नहीं ये नहीं खाएंगे, अखाद्य है, तो उनके सामने जो भेद रहता है कि नहीं कि ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे। अभी हमारे राष्ट्र तो सब तरह का कपड़ा पहनते एक तरह का कपड़ा ऐसा आएगा कि तुम कह दोगे कि ना ये हम नहीं पहनेंगे, है ना। तो महाराज विदेश में ऐसे कपड़े बनते हैं अभी आपके, जिनसे शरीर का कोई रोआ भी ढकता नहीं है, शरीर के ऊपर कपड़ा भी रहता है और रोआ ढकता भी नहीं है, ना दिखता है। उसको पहनने के बाद भी दिखता है कि कपड़ा पहना हुआ नहीं है, रो दिखते हैं, शरीर का वो रंग दिखता है। लेकिन उसको पहन के चलना पड़े तो तुम कह दोगे कि ना उसको पहन के नहीं चलेंगे। एक जगह कोई नियम जीवन में होगा ना, एक मर्यादा तो जीवन में होगी ना कि ये नहीं करेंगे। अच्छा भाई, जब सबके बारे में तुमने खाने के बारे में नियम बनाया, हाथ से करने के बारे में ये नियम बनाया, पहनने के बारे में ये नियम बनाया, तो सुनने के बारे में क्यों नहीं नियम बनाते? मूल प्रसंग ये है कि एतत् न श्रवणीयम, तुम्हारे काम के रास्ते आकर के कोई दूसरे के घर का गंदा नाला, है ना, दूसरे के घर का गंदा नाला अगर तुम्हारे मकान में कोई लाना चाहे, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे फ्लैट में, है, तुम्हारे मकान में कोई दूसरे के घर का गंदा नाला लाना चाहे तो लाने दोगे?
तो मकान से तो तुम्हारा प्रेम इतना है कि उसमें गंदा नाला नहीं लाने देते, और तुम्हें अपने दिल से कुछ भी प्रेम नहीं है कि उसमें जो चाहे सो गंदी नाली ला के डाल दे। हर समय कान खुला, हर समय कान खुला कि इस खुले कान में से चाहे जो गंदी नाली हमारे कलेजे में ला करके उड़ेल दे और उसमें राग पैदा हो जाए, उसमें देश पैदा हो जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, वो पनाना बन जाए, हमारा दिल गंदा गंदा नाला बन जाए हमारा हृदय, ये आके दूसरा बनाता है तो तुम रोक नहीं सकते। तो कहते न श्रवणीयम, मत सुनो, रोक दो। शास्त्र में लिखा कि जब कोई ईश्वर की निंदा करने लगे, जब गुरु की निंदा करने लगे, तो शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है कि ऐसे आदमी की जीभ काट देनी चाहिए। हाँ, आप बुरा नहीं मानना हो, लेकिन सरकारी राज कानून में जीभ काटोगे तो वो तो पकड़ा नहीं जाएगा कि तुमने निंदा क्यों की, और तुम जीभ पकड़ने वाले जीभ काटने वाले पकड़ लिए जाओगे। तो क्या करना, बोले कान मुंह दिले तू काटे जीभ जो है। हाँ, न तो चलिए पर आई, जो अपना बस चलता हो तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए, और अगर अपना बस न चलता हो, कानून कानून का डर हो, है ना, राज्य का डर हो, है ना, और झगड़ा लड़ाई मोल न लेना हो, तो कम से कम कान मुंह भी न तो चलिए पर आई। वहां से कान बंद करके, वहां से कान बंद करके भाग जाना चाहिए। अब नहीं कहने खोल दिया, आने दो गंदी नाली अपने अपने कान में, अपने घर में आने दो, होने दो, दिल को गंदा होने दो। तो जिसको दिल की गंदगी का पता नहीं है कि दिल की गंदगी क्या होती है, दिल को साफ कैसे रखा जाता है, वो साधन के मार्ग में कैसे चलेगा। तो पहली बात ये है इसके संबंध में कि ऐसी बात सुनना बंद करो जिससे अपना हृदय अशुद्ध होता हो। ये बात देखो, ये जांच करके सौदा जैसे लेते हैं, वैसे जांच करके भोजन करो। ये कान से भी एक तरह का भोजन होता है, और ये दिल के लिए बड़ा भोजन है। आंख से जो भोजन होता है वो थोड़ा है, कान से जो होता है वो बहुत ज्यादा है। अब आगे बोलते हैं कि अच्छा भाई, बाहर से तो सुनने की बात है, बाहर से तो भरी भरी देते हैं लोग, भरते हैं। तो कल सुनाया था ना कि हमारे उड़िया बाबा जी महाराज को कहते थे, है ना, कि ध्यान ही नहीं देना। वो ऐसे बोलते थे, उनसे जाके एक बार किसी ने कहा कि महाराज लोग बड़ी निंदा करते हैं, तो बोले कि मच्छर कान के पास आके भनभनाते हैं, तो क्या तुम समझते हो उनकी बोली? बोले नहीं, मच्छरों की बोली तो नहीं समझते। तो बोले कि तब उनकी बोली भी तुम मत समझो, जो निंदा करते हैं उनकी भाषा समझने की कोशिश मत करो, और समझने से तकलीफ होती है। एक बार की बात है, हम लोग गोरखपुर में रहते थे, तो गोरखपुर में रेलवे की बहुत बड़ी वहाँ वो प्रवृत्ति है, अंग्रेजों की बहुत बड़ी बस्ती थी वहाँ। तो समझो मीलों में 20 सड़कें ऐसी बनी हुई थी, बीच बीच में दोनों ओर बंगले, और बीच में 20 सड़कें बड़ी छायादार, हरी भरी छाया, बढ़िया बढ़िया बंगले, और वो सुंदर सड़कें, और अंग्रेजों की वो बस्ती थी। तो शाम को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो हम लोग घूमने के लिए निकल जाते उधर, पास पड़ता था हमारे बगीचे की तरफ से। तो जो अंग्रेजों के लड़के थे ना, वो हम लोगों को देखते तो अंग्रेजी में गाली देते, बोला। तो हम तो जानते ही नहीं थे कि क्या ये बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, क्या मतलब है। अपन जाते आते घूमते। अब एक दिन एक बहुत अंग्रेजी जानने वाले सज्जन साथ गए। अब वो तो महाराज बच्चों से उलझने लगे, वो बच्चे गाली दे तो वो भी उनको समझाने लगे, कैसे हो तुम गाली देते हो, क्या शिष्टता है तुम्हारी, क्या सभ्यता है। हम बोले भाई देखो, इससे तो हम लोग बिना अंग्रेजी समझे ही अच्छे हैं। तो जब कोई गाली वाली देने लगे, निंदा करने लगे, तो उसके बारे में क्या समझना,
ये समझना कि ये हमारी बोली में नहीं बोल रहा है, ये कोई दूसरे लोग की भाषा बोल रहा है ना। ये कोई दूसरे लोग की भाषा बोल रहा है। अपने निर्मल करे स्वभाव। एक हमारे महात्मा है, बहुत अच्छे, आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, अच्छे पुरुष हैं। तो एक बार लखनऊ गए, तो लखनऊ में उनकी ससुराल थी पहले ना, जब उनका महात्मा नहीं हुए थे ना, तब उनका ब्याह हुआ था और पत्नी मर गई थी और लखनऊ में उनकी ससुराल। जब लखनऊ में गए तो उन लोगों को जो रिश्तेदार थे उनको पता चल गया कि महात्मा जी यहाँ आए हैं, तो गए और बोले बड़े प्रेम से बुला ले आए तो हमारे यहाँ खैर सबका घर वैसे ससुराल वालों का घर, तो क्या भेद बुद्धि करना। अब एक आए ब्राह्मण, अब वो ब्राह्मण आके उन्होंने फटकारना शुरू किया, कैसे साधु हो तो संबंधी के घर में आकर ठहर गए और फिर तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, 20 बात उन्होंने सुनाई। तो महात्मा जी करेगा और सुनते रहे। फिर बोले कि बस क्यों, बोले कि बस। देखो हम बड़े गौर से सुन रहे थे इसलिए कि शायद कोई हमारा ऐसा दोष हो, हमारी कोई ऐसी गलती हो जो हमको न मालूम हो और तुमको मालूम हो तो तुम बता दो तो हम सुधार लें उसको, है। लेकिन तुमने जो ये 20 गलती हमारी बताई ये तो हमको पहले से मालूम ही थी, है ना, और कोई नई बताए उसको हम जिसको हम नहीं जानते हो, है ना, उसकी इंतजार कर रहे थे, है ना। महात्मा बुद्ध की चर्चा आते हैं, उनके पास एक आदमी गया और उनको गाली देने लगा, 1 2 4 10 बैठे रहे। तो साधुओं की रीति बड़ी विलक्षण। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों जी कोई साधु को कोई भेंट देने के लिए ले आवे और साधु न ले तो उस भेंट पर किसका हक रहेगा। तो उसने कहा कि जो देने के लिए ले आया है उसी की वो चीज रहेगी। तो बोले कि ये तुमने हमको जो गालियों की भेंट दी है ये हम न लें तो किसके पास रहेगी। तो देने वाले के पास रहेगी। नारायण को बोले लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुमने जब इतने प्रेम से ये गाली दी है तो अब मैं तुम्हारा लौटा करके, है ना, तुम्हारी बराबरी नहीं करना चाहता, मैं तो बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ऐसा। तो ये सब साधु साही की जो बातें हैं तो जुदा होती हैं और संसारी बने की जो बातें होती हैं वो जुदा होते हैं। हमें हर हालत में ये देखना चाहिए कि इससे हमारा दिल साफ होता है कि गंदा होता है। साफ दिल में ईश्वर प्रकट होता है और गंदे दिल में ईश्वर छिप जाता है। यदि हमें अपने हृदय में ईश्वर को प्रकट करना है तो जिससे हमारा दिल साफ हो सो काम करना और जिससे हमारा दिल गंदा हो सो काम नहीं करना। अभिमान बंभादिकम त्याज्यम, अभिमान बंभादिकम त्याज्यम, अभिमान बंभ आदि जो है वो छोड़ देना चाहिए। अभिमान क्या है ये समझो, बस यही दिल में ईश्वर को हटने नहीं देता है। जब हम अभिमान बनाते हैं ना, हम बड़े भारी साधु, बड़े भारी महात्मा, बड़े भारी सन्यासी, तो कितना भी अभिमान बनाओ, अब समझो इसमें महात्मा, दुरात्मा, साधु, गृहस्थ ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभिमान एक तो ये होता है कि हमको बढ़िया बढ़िया भोगों की प्राप्ति होती है। हमारे समान
सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इसमें अगर गौर से देखें तो जो लोग सड़क पर अपनी पत्नियों को दिखाते चलते हैं ना कि देखो हमारी पत्नी कितनी सुंदर है और हम इसके साथ रह के बड़े सुखी हैं, उन लोगों की बात मैं जानता हूँ, न पत्नी उनसे खुश है न वे पत्नी से खुश है, दोनों में घर में खूब लड़ाई होती है। बोला जगते हुए दिल से दोनों सड़क पर निकलते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। अच्छा कहो कि हम भोजन सबसे बढ़िया करते हैं, तो सबसे बढ़िया क्या होता है? जैसा खाने की आदत पड़ जाती है वही बढ़िया लगने लगता है। अंग्रेजों को तुम्हारा बढ़िया भोजन 2 कौड़ी का भी नहीं लगता और उनका भोजन तुमको कैसा लगता है? तो ये तो जिसको जैसा अभ्यास हो जाता है उसको वैसा अच्छा लगने लगता है। ये अभिमान बिल्कुल झूठा है कि हमारा भोजन, हमारा ही भोजन सबसे बढ़िया है, हमारा कपड़ा सबसे बढ़िया है, हमारा पति हमारी पत्नी सबसे बढ़िया है। ये केवल इन बातों को लेकर के केवल अभिमान ही बनता है। इसका भी एक मद होता है। ज्यादा भोग मिलने से एक प्रकार का नशा हो जाता है, शरीर में नशा होता है सचमुच का। जैसे शराब का नशा, भांग का नशा जैसे होता है, अफीम का नशा जैसे होता है, वैसे ज्यादा भोग मिलने से मनुष्य को नशा हो जाता है और नशे में वो बोलता है कि हमारे बराबर और कौन है। तो भोग का नशा तो अलग छोड़ो, किसी के पास ज्यादा होने का नशा होता है। हमारे पास इतना है, अब वो इतना तो है तुम्हारे पास, लेकिन या तो तुम उसको छोड़ के मर जाओगे है? या वो तुमको छोड़ के दूसरे के घर चला जाएगा। ये जिंदगी भर जिसके लिए तुमने अपनी बुद्धि लगाई, अपना मन लगाया है, अपने को घिस डाला अपने जीवन को, वो चीज रखी रह जाएगी। जिस बहू को जिंदगी में लोग ताली नहीं देते हैं ना, जब सास मरती है तो पहले वही बहू ताली लेके है ना और सारा सामान अलग कर लेती है कि घर वालों को पता न चलने पाए। जिस बहू को लोग जिंदगी भर ताली नहीं देते हैं, जिस बेटे से छिपा के रखते हैं, उसी बेटे के हाथ वो चीज लगती है। आखिर मरने के बाद 4 बरस बाद जब वही बेटा लेने वाला है? क्या अभिमान हुआ है? कमा के लोगों ने रखा, इसके हाथ लगा, इसका कुछ पता नहीं। तो ये धन का अभिमान होता है, किसी को कर्म का अभिमान होता है। ये कुआं मैंने बनवाया है, ये धर्मशाला मैंने बनवाया है, ये कारखाना मैंने बनवाया है? ये इतना विस्तार है, ये कमाई मैंने की है, ये कोई साथ जाने वाली नहीं है। बोला एक साथ जाने वाला नहीं, न ये रिश्तेदार नातेदार, न ये भोग विलास, न ये धन, न ये कल कारखाने। ये बड़े बड़े महाराज जिन लोगों ने किले बनवाए थे, आप देखो ना आजकल लोग क्या बनाते हैं। अभी हम उन किलों को और उन मंदिरों को देखते हैं जिन्होंने मदुरा मीनाक्षी का मंदिर बनवाया होगा, या जिन्होंने श्रीरंग मंदिर बनवाया होगा, या रामेश्वर का मंदिर बनवाया होगा, उनके सामने क्या बनवाते हो उनको देखते हैं तो अपने कर्म का लोगों को हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, बड़ा भारी अभिमान, कर्म का अभिमान होता है। किसी किसी को त्याग का अभिमान होता है, विद्या का त्याग का, विद्या का अभिमान होता है। हम इतने बड़े पंडित, जब पंडिताई की बात देखते हैं ना, जब हम अद्वैत सिद्धि देखते हैं और खंडन खंड खाद्य देखते हैं, है ना, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन देखते हैं, पांडित्य का गर्भ चूर हो जाता हो शंकराचार्य के भाष्य के सामने। भाष्य के सामने दूसरी कोई वस्तु ठहरती नहीं है, झूठा ही अभिमान है। हम बड़े विचारवान, बड़े बुद्धिमान। आज शंकराचार्य भगवान के प्रखर बुद्धिवाद के सामने अभी आज तक कोई इतना बड़ा बुद्धिमान सृष्टि में शंकराचार्य के समान आज तक कोई बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ। जो उन्होंने लिख दिया है ना, आकाश से है, उसको कोई अभी मेटने वाला, अभी कोई उनकी एक पंक्ति को काट सके ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ सृष्टि में। 2000 वर्ष नहीं मानो तो आधुनिक शताब्दी मानो तो भी हमारे काल से मतलब नहीं है।
उनकी कृति से मतलब है। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान हो, उनकी ओर देखो ना, बच्चों का खेल मालूम पड़ता है। हम पढ़वाते हैं आजकल के बड़े बड़े जो विद्वान है, कभी कभी कोई अंग्रेजी का अपने मित्र मिल जाते हैं ना, तो उनसे हम पढ़वा लेते हैं इंडियन फिलॉसफी में क्या लिखा है वेदांत दर्शन के बारे में, है ना। हम उनसे पढ़वा लेते हैं कि भाई आइंस्टीन की जो फिलॉसफी है, सापेक्षवाद है, उसमें क्या क्या बात सही हुई है, जरा पढ़ के हमको सुनाओ, है ना। तो ये विद्या बुद्धि का अभिमान होता है। किसी को ये होता है कि करोड़ हमने कमाया, ये अभिमान, और किसी को अभिमान होता है करोड़ हमने त्याग दिया, ये भी अभिमान होता है। हमने करोड़ का ट्रस्ट बनाया, हमने करोड़ की कमाई की, हमने करोड़ का ट्रस्ट बनाया, धर्म का अभिमान है। लेकिन अभिमान के घेरे में ईश्वर नहीं आता है। अभिमान के घेरे से, क्योंकि अभिमान एक घेरा है। अभिमान हम ये वाले हम, इससे अभिमान पैदा होता है। इस भोग वाले हम, इस धन वाले हम, इस कर्म वाले हम, अपने को एक तरह के कर्म में, एक तरह के धन में, एक तरह के भोग में बांधने वाला। क्या हाथियों में जो भोग प्राप्त होता है वो तुमको प्राप्त होता है? क्या संसार में जो सोने की खाने हैं और हीरे हैं और कन्ने हैं, उन सबके तुम मालिक हो? क्या ये सृष्टि रचना के कार्य में तुम्हारा कुछ हाथ है? तो तुम अभिमान पाएगा। तो विद्या बुद्धि त्याग, कहीं भी अभिमान जो होता है, यह वाला मैं, वो यह बन जाता है पर्दा। अभिमान दूसरी चीज को, अपने से जुदा जो चीज है उसमें बैठ जाने पर या उसको अपने ऊपर ओढ़ लेने पर अभिमान पैदा होता है। तब अहम जो है, आत्मा जो है, वो घिर जाता है। अभिमान ही आत्मा का घेरा है, आत्मा का बंधन है। उसमें अगर कोई चाहे कि हम इस अभिमान के प्याले में ला करके ईश्वर को बैठाएंगे, अभिमान के प्याले में ईश्वर कभी नहीं बैठता। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखे सुने न कान। मान के प्याले में, जैसे एक प्याले में समुद्र नहीं अट सकता ना, ऐसे अहम के प्याले में ईश्वर नहीं अट सकता। या तो अहम का प्याला टूट जाए, ईश्वर ही ईश्वर रहे, बोला टूट जाए अहम का प्याला, या तो गल के मिल जाए। ये अहम के प्याले में ईश्वर नहीं आता। इसलिए अभिमान का सर्वथा त्याग करने पर ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे ये प्रेम को अहम का आभूषण अगर बनाना चाहोगे ना कि हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, है ना, तो प्रेम अहम का आभूषण कभी नहीं बनता है। प्रेम अहम को जलाने वाला राम रस है। अहम की शक्ति को गला के पानी बना देने वाला राम रस है प्रेम। ये महाराज मीठा मीठा करके स्वाद देने वाला ये कृष्ण रस है, मोहन भोग है ये प्रेम। इसमें मोहन भोग में अगर शक्ति आ गई तो मोहन भोग क्या? राम रस किसी को शक्ति, अहम जो है ये सख्त है। थोड़ा दिल का पानी बनने दो, थोड़ा दिल को गीला होने दो, थोड़ा आंख में आंसू आने दो, थोड़ा शरीर में रोमांच आने दो, थोड़ा कंठ गदगद होने दो, फिर हृदय को पिघलने दो, कृष्ण 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 करके अपनी मनोवृत्ति थोड़ी कृष्ण की ओर बहे, तब भगवान की भक्ति आती है। एक बात ये जरूर है कि बनावट नहीं चल सकती, दम्भ नहीं चल सकता। खेल के मार्ग ये ईमानदारी का मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। अच्छा, अब